ऑफ यू, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आईआरएमएस जो कि एक कहानी बनी हुई थी, इसका फाइनली आज रिजल्ट आ चुका है एंड ये बड़ा ही दिल दहलाने वाली रिजल्ट है हम इंजीनियर्स के लिए। हमारी इंजीनियरिंग अब खतरे में है, अब हमें जागना होगा। क्यों खतरे में है? क्योंकि पहले तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के तहत इंजीनियर्स की एंट्री दी जाती थी ग्रुप ए पोस्ट के लिए रेलवे के अंदर। अब इन्होंने कैडर, सारे कैडर, जितने भी कैडर थे, कुल मिला के 8 कैडर थे, मतलब सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग सर्विस सबको मिला के कैडर को मर्ज करने का इन्होंने कोशिश किया। मर्ज कर दिया, ठीक है। उस समय अनुमान सभी का ये था कि अभी टेक्निकल पोस्ट तो टेक्निकल है, वो तो लेंगे ही। सो हो सकता है जब आईआरएमएस अलग कोई डिपार्टमेंट ही बना रहा है, सिविल सर्विस को हटा रहा है, सिविल सर्विस से कैडर को मर्ज कर रहा है, ईएससी से वैकेंसी को खारिज कर रहा है, तो कोई अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग एग्जाम होगा। लेकिन इनका देखो जो नाटक है, इनका ये नाटक क्या है कि अब आईआरएमएस जो है ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तहत होगा, मतलब कंप्लीटली नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल पोस्ट हमारे पास जितने भी थे उसे छीन लिया गया है। लोग कहते हैं कि इंजीनियर को बस 2+2 4 आती है और 2+2 को 5 कैसे बनाया जाए ये नहीं आती। मतलब मैनेजमेंट हमारा काम नहीं है, बल्कि ये सरासर गलत है मेरे भाइयों। एक मैनेजमेंट वाला बंदा नॉन टेक्निकल वाला बंदा टेक्निकल चीज को संभाल नहीं सकता, लेकिन एक टेक्निकल वाला बंदा टेक्निकल भी संभालेगा, मैनेजमेंट को भी संभालेगा। ये एकदम सही है, नहीं तो करवा के देख लिया जाए। और करते हैं एंड लोग सक्सेसफुल हैं भी। लेकिन पता नहीं सरकार को हम इंजीनियर से क्या दुश्मनी है कि ये बारंबार स्टूडेंट के आत्मा के ऊपर घात किए जा रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गया कि जो मान सम्मान हमारे पास था उसे भी हमसे छीन लिया गया है। अब हमें वापस उस मान सम्मान को वापस लाना होगा, सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा एंड हमें शांतिपूर्वक, शांतिप्रिय रूप से मांग करनी होगी कि आईआरएमएस को वापस लिया जाए। ये जो आईआरएमएस का डिसीजन है, ये डिसीजन बिल्कुल सही नहीं है। इसे मैं इसके कंप्लीटली अगेंस्ट में हूं। नहीं तो इंजीनियरिंग का लाइफ, एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी का लाइफ जो है वो खतरे में है। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट करे तो करे क्या? अभी आप देखो, फॉर एग्जांपल आप मान लो, सोच लो कि हम दूसरे कोई वैकेंसी में चले जाएंगे। चलिए छोड़ दीजिए यूपीएससी, ईएससी वैसे भी हम नहीं देते थे, लेकिन आप वैकेंसी देखिए ना, रेलवे आरआरबी जेई को दे रहा है, ना सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है, उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं। इतना एग्जामिनेशंस में इतना इरेगुलरिटी है, साल दर साल स्टूडेंट तो कॉलेज से पढ़ ही रहे, पास आउट तो हो ही रहे, वो सारे स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फॉर्म में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। स्टेट सर्विस की इतनी इरेगुलरिटी है, आज नोटिफिकेशन निकालेगा, 3 साल बाद एग्जाम लेता है स्टेट सर्विस। इतना सारा एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टूडेंट का, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हैवी रेट से बढ़ रही है। और फाइनली ये हमें लॉलीपॉप थमाते हैं और वैकेंसी निकालते हैं 100, 200, 1000, 500। 3 साल के बाद तुम 500 वैकेंसी निकालोगे, 600 वैकेंसी निकालोगे, हर एक साल निकालो ना, एक रेगुलर पैटर्न में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ ना। तो ये भी इनके द्वारा नहीं हो पाता है। टेक्निकल एग्जामिनेशंस का परसेंटेज बहुत कम हो रही है, रेगुलरिटी बेसिस पे एग्जामिनेशंस नहीं हो रही है। सो अब इंजीनियरिंग खतरे में है। हम सबको यूनाइट होना होगा, चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट। एक तो टेक्निकल स्टूडेंट हो गया, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी हो सकता है। आज ये चीज हम लोग फेस कर रहे हैं, अभी तो फेस किया ही है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट वालों ने। आरआरबी एनटीपीसी को आप देख ही रहे हो क्या हुआ, ग्रुप डी में क्या हो रहा है। सरकार जब चाहती है अपने हिसाब से कुछ भी कर देती है। ये सरकार हमारे हित में नहीं है, स्टूडेंट के हित में बिल्कुल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन एक सबसे बड़ी मुद्दा। इसके तहत जो भी पीएसयू थे, एटलीस्ट हमारे पास एक गेट का एग्जामिनेशन था, चलो गेट के थ्रू से 400-500 पीएसयू का वैकेंसीज तो आते थे। अब वो गेट भी हमारे से छीन लिया गया। गेट एग्जामिनेशन तो है, लेकिन उसका मतलब क्या है, फायदा क्या है? कुछ नहीं, जीरो, आउटपुट इज जीरो। सारे पीएसयू को ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो इंजीनियर्स की वैकेंसी लेंगे ये आउटसोर्सिंग के थ्रू से लेंगे। अगर ऐसा ही है तो इंजीनियरिंग क्यों करवाते हो? डायरेक्ट कोई टेक्निकल, मतलब ये अप्रेंटिस या फिर कोई इंटर्नशिप वगैरह करवा के आउटसोर्सिंग करवा दीजिए। आपको रेलवे में क्या क्या काम पड़ता है एक जूनियर इंजीनियर का? मैं आपको बताता हूं कंस्ट्रक्शन में क्या काम पड़ता है। सर्वे लेवल देखना,
एक आईटीआई सर्वेयर जो है वो भी एक इंजीनियर आउटसोर्सिंग के तहत आपका रेलवे के अंदर या फिर अदर कोई डिपार्टमेंट में भी। कोई वैल्यू नहीं रह गई है, हद कर दिया ये प्राइवेटाइजेशन को लेके। पीएसयू कुछ है ही नहीं। अब भी अगर हम लोग एक साथ नहीं आएंगे मेरे भाइयों, समझ जाओ कि बहुत खतरा होने वाला है। हम लोग अफवाद बन के रह जाएंगे कि कुछ कोई इंजीनियर्स हुआ करते थे, कुछ इंजीनियरिंग हुआ करता था, अफवाद बन के रह जाएगा, जो कि इस देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इंजीनियर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए कंट्री। सारे इंसान, हर एक इंसान का योगदान इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट टेक्निकल चीज एक देश नहीं चलता अच्छे से। आप देखिए अदर कंट्रीज को भी, वो इंजीनियर्स के दम पे ही जिंदा है। सो अब हमें साथ आना होगा, एक साथ आना होगा, यूनाइट हो जाइए सभी लोग। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यहां पे एक नारा है मोटिवेशन के लिए, अब हम सबको साथ आना होगा, चलो दिल्ली का नारा लगाना होगा, आईआरएमएस गो बैक कहना होगा, आईआरएमएस वापिस लो कहना होगा, आईआरएमएस गो बैक कहना होगा, रेलवे वैकेंसी लाओ कहना होगा, इंजीनियर्स बचाओ कहना होगा, देश बचाओ कहना होगा। जब हमारे पूर्वज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक्चुअली ये सरकार क्या है? ये भी तो हम इंसानों का एक समूह है जो हम ही लोगों ने बनाया है। अब ये हम ही लोगों के ऊपर चढ़ जाएंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग यूनाइट हो जाइए। इस तरह से करते 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 हो सकता है एक दिन, एक नौबत ऐसा आएगा जब आईएएस का जो एग्जामिनेशन लेता है उसमें ये होने लगेगा कि उसमें जो वैकेंसी आ रही है वो भी एनटीपीसी से ज्यादा आ रही है। उसमें भी 40,000 वैकेंसी लोग देना शुरू कर देगा, बाकी सारा वैकेंसी खत्म। देश में मात्र 30-35,000 40,000 की वैकेंसी रह जाएगी। समझिए, ये सरकार प्राइवेटाइजेशन के एकदम सपोर्ट में है। सारा सब कुछ जितने भी सरकारी कंपनियां थी सब बेच दिया, एक भी कंपनी नहीं बनाया सरकारी। जबकि इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए थे, जितने भी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हुए थे, ठीक है, बीजेपी के काल में भी, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अभी इस वाले सरकार में क्या हुआ मालूम नहीं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे बोल के अच्छे दिन ये लेके आ गए हैं, और आज सबके हाथ में प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूं कटोरा थमा हुआ है। स्टूडेंट परेशान है मेंटली, स्टूडेंट मेंटली परेशान है। वो पढ़ाई कब करेगा? आप फील करो अपने ऊपर। उसके पास वैकेंसी ही नहीं है, आप पढ़ोगे कहां से? किसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास वैकेंसी भी तो होना चाहिए। इतना पॉपुलेशन है, इतना सब कुछ है, जॉब ही नहीं है तो प्रिपरेशन कहां से करोगे? अगर है भी तो वो रेगुलर फॉर्म में नहीं है कि आ रही है, इस बार आ रही है, चलिए आ रही है, हम तैयारी कर रहे हैं। इस बार नहीं हुआ तो अगले साल आएगी आएगी। 3-4 साल, 5 साल, 10 साल के इंटरवल पे एक एक एग्जाम ले रहे हैं। क्या मतलब है उसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इलेक्शंस जब होते हैं उस समय हमें थोड़ा सा इस तरह का छोटा छोटा लॉलीपॉप दे दिया जाता है। उसको पकड़ के क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सो विद्यार्थियों, एकत्रित हो जाओ, यूनाइट। आज हम यूनाइट नहीं होंगे, आज अगर हम खड़े नहीं होंगे तो ये फिर हमारे हाथ से आईआरएमएस छीन ही लेंगे। फाइनली रेलवे से टेक्निकल आपका ग्रुप ए में जाने का डायरेक्टली जो रिक्रूट होते थे वो सपना तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। ओके, सो इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक तो अपने आप वैकेंसी कम है। सो यूनाइट, आप हम सभी को एक साथ आना ही होगा। सो सबसे पहले तो डिजिटल प्रोटेस्ट हमें करनी है। आईआरएमएस गो बैक, आईआरएमएस वापिस लो, सेव इंजीनियर्स, सरकार नौकरी दो, ये सारे हैशटैग आप यूज करिए, प्रोटेस्ट करिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 23 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली पे फिजिकल प्रोटेस्ट होने वाला है, वहां पे मीटिंग होगा। सो काइंडली जितने भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो भी वॉच कर रहे हैं, जो भी अपने प्यारे स्टूडेंट्स हैं, डियर भाई, इसमें कोई वीडियो को डिसलाइक करने का, लाइक करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को कोई लाइक या डिसलाइक नहीं चाहिए वीडियो के ऊपर। आप अगर दिल्ली में हो, स्टूडेंट कम्युनिटी का हो, समाज का हो, टेक्निकल भाई हो, देन दिल्ली जाओ 23 जनवरी को जंतर मंतर पे, वहां पे मीटिंग होगी। वहां से हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट को स्टार्ट करेंगे। खुला ऐलान है, डन। आई राम तीरथ सर, मेडिजी के कुछ और फैकल्टीज, हम लोग
और भी बाकी कोचिंग्स की कुछ फैकल्टीज, सब लोग मिलके इस प्रोटेस्ट को करेंगे, दिशा देंगे। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, नहीं तो आगे चल के इंजीनियरिंग खतरे में है। नॉट ओनली सिविल, एनी ब्रांच, यू थिंक अबाउट मैकेनिकल, यू थिंक मैकेनिकल का तो हद ही कर दिया है, एक वैकेंसी ऐसे भी नहीं आती है। तुम लोग तो आओ ही भाई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी कहीं पर भी देख लो, कोई वैकेंसी नहीं है। एक थोड़ा मोड़ा सिविल में कहीं थोड़ा मोड़ा आता है, वो भी ये लोग लेके डूब गए। कैसे चलेगा? नहीं छोड़ेंगे इस बार, अब नहीं छोड़ेंगे, हद हो गया है। शपथ ले लो, ठान लो कि अब हमें अपने आप को बचाना है, अपना मान सम्मान वापस लाना है, देश बचाना है, जो चीज हमसे छीन ली गई है उसे वापस लाना है। चलो दिल्ली का नारा लगाना है, IRMS गो बैक कहना है। वेल, जय हिंद एंड सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट एंड मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को दे दिया है, आप जाइए वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। 5000 से अधिक लोग वहां पे ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड हम लोग एकदम खुला प्रोटेस्ट करेंगे इस बार, नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। मीन्स शांति प्रिय रूप से करेंगे, अपनी जो डिमांड है उसे रखेंगे। एक्चुअली इंजीनियर्स फिर होगा क्या? सोचो ना, जब इतना सारा वैकेंसी, कुछ वैकेंसी बचेगा नहीं अपने पास, तो हम लोग करेंगे क्या? इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद होता है, चलो ठीक है, नॉन टेक्निकल पढ़ लेंगे, IAS बन जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग फिर क्यों पढ़ेंगे? तो ये जो समय हम लोगों ने 4 साल दिया, एक विद्यार्थी ने दिया इंजीनियरिंग पढ़ने में, वो समय का क्या कौन देगा वापस? हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आप कदम पीछे हटा नहीं सकते। और नॉट ओनली एनी स्टेट, यूपी, बिहार, झारखंड, मैं इंडिया के अंदर सारे स्टेट से ये रिक्वेस्ट करता हूं, सारे हर एक स्टेट के इंजीनियर्स यूनाइट, अब यूनाइट हो जाओ, नहीं तो आगे अब कुछ नहीं होने वाला है। दिमाग खराब करके रख देगा ये गवर्नमेंट, आगे कितना भी प्रोटेस्ट करते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। अभी माहौल गर्म है, हम अभी करेंगे, आज करेंगे, कल नहीं, आज करेंगे, अभी करेंगे। जय हिंद। सो फाइनली हमें यूनाइट होना ही होगा। ये स्लाइड मैंने छोड़ दिया था, मिस कर दिया था जोश में, लेकिन हमें यूनाइट होना ही होगा, हमें एक साथ आना ही होगा, ये मजाक नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू ज्वाइन दी प्रोटेस्ट। एंड जो भी दिल्ली के आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली एक्सेसिबल है आपके लिए। 23 तारीख को जंतर मंतर पहुंच जाइए, 23 तारीख को जंतर मंतर पहुंच जाइए, वहां पे जमावट होगी, वहां से हम ऐलान करेंगे, आगाज करेंगे अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए। जय हिंद।